मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि एक बार पुनः उसने अवसर को दिया और वापस से हमें अपनी महिमा के लिए अपने भवन में लेकर के आया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। और शायद काफी लोग नहीं आए हैं, अच्छा से मंडई मनाए हैं लगता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, जो लोग आए हैं हालेलुया वो परमेश्वर हालेलुया आशीष करेगा। हालेलुया। जितने आए हैं सबको परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? आज के दिन को आशीष का दिन ठहराया है। हालेलुया। 6 दिन के बाद 7वां दिन क्या है? एक आशीष का दिन है। आशीष का दिन, यदि इस आशीष के दिन में हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष करता है और हमें हर खतरा, हर मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक दुष्ट की युक्तियों से, हर एक बीमारी से प्रभु क्या करता है? बचाता है। यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं और सही रीति से हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो ऐसा परमेश्वर करता है। हालेलुया। ठीक है, आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठिए और आगे हम कुछ वचनों को आज हम मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय निकालेंगे। सभी लोग निकाल लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय, पृष्ठ संख्या है 24-25। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय। जो लोग निकाल लिए बोले हालेलुया। ठीक है, उसका पहला पद कोई पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, बस इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। किन बातों के पश्चात? हालेलुया। सवाल ये है, किन बातों के पश्चात? क्या हुआ था इससे पहले? हालेलुया। अब जो होने वाला है ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? हालेलुया। क्या हुआ था इससे पहले? तो ये तो अभी आ रहा है। हालेलुया। इससे पहले क्या हुआ था? उत्पत्ति से 1 से लेकर के आप 22 अध्याय तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। इसीलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार एक वचन को लेकर के हम क्या करते हैं? हालेलुया, है ना। तो इससे पहले, इसीलिए मैं बीच में क्या कर रहा था? लाइन से वचनों को दे रहा था ताकि हम एक तरह से अध्ययन भी हो जाए और हम एक तरह से वचन को अच्छा से सीख भी सके। लेकिन कई लोग गैप कर देते थे तो वचन फिर समझ नहीं आता था, तो फिर दिक्कत हो जाता था। हालेलुया। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जब सभी लोग आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालेलुया, है ना। तो काफी लोग गैप कर देते थे, तो मैं उस तरीके से फिर बताना बंद कर दिया। अब बीच बीच से कहीं भी से क्या करते हैं? हम प्रचार कर देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। इन बातों के पश्चात मतलब इससे पहले जितने भी हुए हैं उसके बाद। हालेलुया, है ना। इससे पहले क्या हुआ है? भूल गए। हालेलुया। कोई पूछ देगा कि इससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। कैसे अब्राहम बुलाया गया, अब्राहम की कैसे कैसे, है ना, जीवन में घटनाएं हुआ। हालेलुया। ठीक है, ये सब कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। हालेलुया, है ना। इससे इन बातों के पश्चात मतलब हमें तो मालूम नहीं है, एक तरह से हम क्या हो गए? भूल गए। या तो मालूम नहीं है, या तो पढ़ते नहीं, या तो फिर पढ़े हैं तो क्या हो गया? भूल गए। हालेलुया। एक तो पढ़ते नहीं और पढ़े भी हैं तो क्या हो गया? शैतान चोरी कर लिया। हालेलुया। भूल गए, है ना। और भूल गए तो भूलने वाला के लिए क्या है? एक बहुत घनघोर बातें हैं बाइबल के अंदर। हालेलुया। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक और उसका 50 अध्याय और उसका 22 पद यदि हम पढ़ें, हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ,
मैं तुम्हें फाड़ डालूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई बच- छुड़ाने वाला ना और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। एक व्यक्ति, परमेश्वर क्या बोलता है? हे परमेश्वर के भूलने वालों। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और वही वचन देहधारी होकर के धरती में आया, और वचन पढ़ करके हम वचन को ही क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया, है ना? वचन पढ़ करके हम वचन को ही भूल जाते हैं, और वचन के भूलने वालों के लिए लिखा है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं तुझे फाड़ डालो। एक व्यक्ति, है ना, मान के चलो एक व्यक्ति मरा है ना, 2 टुकड़ा फाड़ दिया गया है। हालेलुया। और वो क्या हो गया है? मर गया है। हालेलुया। अब वहां पर पुलिस वाले आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, वो सब क्या करेंगे? मर गया। क्यों मरा? पोस्टमार्टम भी करेंगे तो क्या पता चलेगा? तो मरा क्यों है वो? वचन को भूलने के कारण। हालेलुया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएगा? हालेलुया। आज लोग इसी तरीके से मर रहे हैं। हालेलुया। श्राप के कारण, वचन को भूलने के कारण, है ना, लोग मर रहे हैं। हालेलुया, है ना। एक मैं वो कल YouTube में देख रहा था, वो बता रहा था कि मांस मच्छी नहीं खाओ, है ना। कोई बाबा जी है ना, वो लहसुन प्याज खाओ। हालेलुया, ऐसा करके। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 22 में पढ़ेंगे, 50 का 22 में। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने, वहां पर लिखा है क्या? हे चिकन खाने वालों लिखा है क्या? हे पाला भाजी खाने वालों लिखा है क्या? नहीं। आप चिकन खाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मत खाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर, है ना, परमेश्वर को भूलने वाले, परमेश्वर को मत भूलो। हालेलुया, ठीक है। ऐसा हमारा जो प्रभु जो है वो क्या सिखाता है? चिकन मटन उतना पाप नहीं है वो। हालेलुया। वो अज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं कि पाप है। हालेलुया। मैंने कहा ना, आत्मा केवल मनुष्य में है, उसमें देह प्राण है। हालेलुया, है ना, ठीक है। अगर उसको मारना पाप है तो मैं समझता हूं कि भाजी को भी हंसिया से काटना पाप है। हालेलुया। पेड़ को भी काटना पाप है, धान को भी काटना पाप है। हालेलुया, है ना। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना, मुर्गा मछली मारने वालों को जेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानता है कि ये पाप नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा इंसान का बच्चा मार दे तो जेल होगा। हालेलुया, ठीक है। तो यहां पर आप खाते हो, अच्छी बात है। नहीं खाते हो, और भी बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, ठीक है। क्योंकि हमारे कलीसिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी खाते, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मत खाओ। जो खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ। हालेलुया। मतलब मेरे कहने का मतलब है, खाने वाला नहीं खाने वाले को तुच्छ नहीं जानना है, और नहीं खाने वाला खाने वाले को तुच्छ नहीं जानना है। क्योंकि वचन इससे मतलब नहीं है आप मरेंगे तो किस कारण? वो चिकन खाने के कारण मरोगे लिखा है क्या? चिकन खाने के कारण फाड़ दिए जाओगे लिखा है क्या? किसके कारण? बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से पढ़ेंगे 50 अध्याय का 22 पद। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने वालों, हे चिकन खाने वालों, हे मुर्गा खाने वाले, बकरी खाने वाले हो, तुम्हें यह बात भली भांति समझ लो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। ऐसा लिखा है क्या? चिकन मटन खाने वाले लिखा है क्या? नहीं। परमेश्वर को भूलने वालों को फाड़ेंगे। हालेलुया, है ना। वो कोई गलत नहीं है। आप खा रहे हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, परमेश्वर को नहीं भूले हैं, परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। हालेलुया, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देंगे। हालेलुया। आप उससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, है ना। उससे आप हमें तर्क नहीं करना है ना। लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हालेलुया, ठीक है। लेकिन वे विचार करना ऐसा है। हालेलुया। लहसुन प्याज मत खाना, लेकिन वे विचार करो, झूठ बोलो, लोगों को लूटो, वो चलेगा।
इंसान को मारो वो चलेगा, हालेलुया, है ना। लेकिन जब लहसुन प्याज खाना गुनाह है क्या, बताइए, हालेलुया, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों के थोड़ा सा संभल के चलिए, हालेलुया, क्योंकि ये सब बहकाने वाले लोग हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि हे परमेश्वर के भूलने वालों, हालेलुया, आप परमेश्वर को मत भूलो, परमेश्वर को मत भूलो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को यदि भूल गए तो क्या होगा, फाड़ दिए जाएंगे हमें, हालेलुया। हमारा आत्मा जो है मृत्यु में चला जाएगा, हालेलुया। एक तो मृत्यु आएगा ही आएगा, अचानक भयानक, हालेलुया। उसके बाद आत्मा भी मृत्यु में चला जाएगा, हालेलुया, मौत को चला जाएगा, हालेलुया। न रिपोर्ट में कुछ समझ आएगा, न कुछ में कुछ समझ आएगा, हालेलुया, है ना। क्योंकि हम मरे किस लिए, एक व्यक्ति वचन को भूलने के कारण फाड़ दिया गया है, और ये हमको मालूम है, और पुलिस वाले लोग नहीं जानते, आएंगे उठाएंगे, पोस्टमार्टम भी करेंगे, तो रिपोर्ट में क्या निकलेगा, भाई मर गया, मर गया। ये निकलेगा कि ये वचन को भूल गया था इसलिए मरा, हालेलुया। आज यही हो रहा है, लोग मर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन ओरिजिनल क्यों मर रहे हैं, ये जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि लोगों का मौत का कारण क्या है, लोग आज क्यों विनाश में जा रहे हैं, हालेलुया, है ना। ये जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तब हमको क्या होता है, समझ में आता है, क्योंकि हम परमेश्वर को भूलना नहीं है। मैंने कहा ना, हालेलुया, खाने पीने के द्वारा दिक्कत नहीं है, हालेलुया, है ना। खाने पीने का मतलब वो पीना नहीं बोल रहा हूं भाई मैं, हालेलुया, समझिए, हालेलुया, है ना। आप जो है ना नॉनवेज या नॉनवेज वाले हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी, इससे मतलब नहीं है, अच्छे से समझना, हालेलुया। मतलब है तो आपको परमेश्वर को भूलना नहीं है, वचन को भूलना नहीं है, हालेलुया। वही बात लिखा है कि हे परमेश्वर के भूलने वालों, हालेलुया, ये बात भली भांति समझ लो, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पलट कर फाड़ डालूं और कोई तुम्हें बचाने वाला ना हो, हालेलुया। परमेश्वर यदि हमें विरुद्ध, हमारे विरुद्ध हो जाए तो कौन बचाएगा, शैतान एक बार विरुद्ध हो जाए तो परमेश्वर हमको बचा लेगा, क्योंकि शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में खुल्लम खुल्ला क्या किया है, तमाशा बनाया है, हालेलुया, है ना। उसके सर को कुचल दिया गया है कलवरी क्रूस में, उससे डरने की बात नहीं है, हालेलुया। हमको किससे डरना है, हमारे परमेश्वर का भय मानना है, हालेलुया, हमारे परमेश्वर से डरना है कि, हालेलुया, है ना। तो हे परमेश्वर के भूलने वालों, हालेलुया, है ना। कई बार हम क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने पूछा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, किन बातों के पश्चात हम क्या हो गए, भूल गए, हालेलुया, भूल गए, वचन को भूल गए, हालेलुया। हमने पढ़ा, कई बार हमने प्रचार किए कि नहीं संडे ज्यादा गायब मत रहो, यहां तो महीनों महीनों तक लोग क्या करते हैं, गैप करते हैं, हालेलुया, ठीक है, उसके करीब नहीं आते। आगे आगे जाएंगे हम, बहुत अच्छा संदेश है, हालेलुया, अच्छा संदेश है ना। तो इन बातों के पश्चात 22 में लिखा है, उत्पत्ति 22 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, अब यहीं तक रुके हैं, आगे पढ़ेंगे क्या हुआ, हालेलुया, है ना। इन बातों के पश्चात, तो इसलिए आप वचन को पढ़िए, तब आपको क्या होगा, वचन समझ में आते जाएगा, आते जाएगा। इससे पहले क्या हुआ, क्या हुआ, है ना, तहलका मचा दिया था परमेश्वर इससे पहले, हालेलुया। आप देखिए, है ना, क्या कर दिया था, तहलका मचा दिया था, असंभव चीज को संभव कर दिया था। कितने वर्ष में अब्राहम को संतान मिला, हालेलुया, कितने वर्ष में मिला, यानी एक तरह से अनहोना था उसके लिए संतान उत्पन्न हुआ, हालेलुया। उसके पत्नी का मासिक धर्म भी क्या हो गया था, बंद हो चुका था, हालेलुया। एक तरह से उसका गर्भ मरा हुआ था, हालेलुया। उस गर्भ से अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या किया, संतान पैदा किया, हालेलुया। अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार
अब्राहम के जीवन में किया था। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर को हमें भूलना नहीं है। यदि हम भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 2 पद से लेकर के 5 पद तक यदि हम पढ़ें, भजन संहिता 103 सभी लोग निकालेंगे, 2 पद से लेकर के 5 पद तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा हाँ, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, भजनकार लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। सबसे पहली बात तो ये उपकार है कि आज के दिन में प्रभु ने आपको सांस दिया है। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। आज के दिन में आपके धड़कन धड़क रहे हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। आज के दिन में आप जिंदा हो, ये परमेश्वर की दया है। आपको परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। जान है तो पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, धन है, दौलत है, सारी चीज है, और जान नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, और वही चीज आज परमेश्वर ने आपको दिया है और आप क्या कर दिए? हालेलुया, परमेश्वर के पास नहीं आए उसको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, आपने उसके उपकार को क्या कर दिए? भूल गए। और भूलने वालों के लिए क्या लिखा है? आप लोग जानो। हालेलुया, ठीक है। एक पल के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है। एक सेकंड यदि आपको आपके धड़कन को इधर उधर कर दे परमेश्वर, तो क्या होगा? सांस को यदि 1 मिनट के लिए रोक दे तो क्या होगा? फिर दोबारा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हम आशीषों का सोता है, वो नहीं भूलता। हालेलुया, चल आज नहीं दिया, आज और एक दिन उसके जीवन में देता हूं। हालेलुया, आज तो कम से कम वो मुझे धन्यवाद देगा। हालेलुया, चल 1 हफ्ता नहीं आया, अगले हफ्ते तक फिर उसको मैं हालेलुया, अगले हफ्ते तक फिर मैं उसको अवसर देता हूं। इस हफ्ते तो जाएगा, फिर नहीं आया, लेकिन लोग महीनों तक गायब। हालेलुया, अब ऐसे में यदि कुछ होता है तो किसको दोष देंगे लोग? हालेलुया, समझिए वचन को। हालेलुया, हे परमेश्वर को भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पलटकर फाड़ डालूं और कोई तुम्हें बचाने वाला ना हो। हालेलुया, है ना। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और उसकी सबसे बड़ी उपकार मैंने बताया ना, ये हमारी सांसें चल रहा है, धड़कन चल रहा है, ये सबसे बड़ी उपकार है। हालेलुया, रुपया पैसा धन दुगानी, है ना, बिल्डिंग, ये खेती बाड़ी, वो तो बात की बात है। हालेलुया, सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में ये सांस चल रहा है, ये बड़ी आशीष है। हालेलुया, चंगाई आज नहीं कल मिल जाएगा। हालेलुया, है ना, सांस है तो हालेलुया, है ना। इसलिए हमें प्रभु को, है ना, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आगे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजनकार हमें याद दिला रहा है, देखो। हालेलुया, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो हमारे रोगों को, हालेलुया, हमारे सारे अधर्म को क्षमा करके अवसर पर अवसर हमें वो देते जाता है। कितना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। आगे जाएंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। कई लोग जाते रहते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं और वहीं पे उसका एंड हो जाता है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वही तो तेरे प्राण को बचा लेता है, नाश होने से बचा लेता है। आगे, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो
तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जिससे, हालेलुया, तेरी जवानी उकाब के, जिससे हम खड़ा होकर के, है ना, हष्ट पुष्ट होकर के सान मारते हैं। हालेलुया। ये किसकी बदौलत है? परमेश्वर की। हालेलुया। ठीक है, जिससे खड़ा होकर के हम सान मारते हैं, लोगों को आग दिखाते हैं और नाना प्रकार के घमंड, हालेलुया, आता है। ये कब आता है? सांसे है। हालेलुया। ठीक है, उसके उपकार को हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। अभी नहीं, रोज। ऐसा नहीं कि आप भवन आते हो तभी, ऐसा नहीं, रोज आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके ऊपर उपकार कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा ना, जान है तो जान है, आप जिंदा हो तो आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं। हालेलुया। आप मर जाएंगे, 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन भूलकर जीवन जीना पड़ेगा उसको, और चली रहा है दुनिया। हालेलुया। ठीक है, आप थे नहीं थे पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। ऐसे जीने लगेंगे लोग, इस बात को ध्यान रखो। हालेलुया। क्योंकि हम सबको अपना अपना लेखा खुद देना है। हालेलुया। जब तक धरती में है तब तक हम किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के भाई है, किसी के बहन है, किसी के पति है, किसी के पत्नी है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही सांस टूटता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। अब कुछ नहीं, अब तुम केवल एक आत्मा हो परमेश्वर के सामने। मैं तुझे आत्मा को धरती में भेजा था और तूने क्या किया? बस। हालेलुया। इतना है। ठीक है, 5 हो गया। वही तो तेरे, हाँ ठीक है, हाँ, वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। आ जाइए उत्पत्ति 22 अध्याय में, पढ़ेंगे एक पद से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। एक पद से ना, ठीक है, पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर क्या किया? परीक्षा किया। बस। हालेलुया। इन बातों के पश्चात, अब यहां पर ऐसा हो गया कि इससे पहले परमेश्वर ने जो कुछ भी, ध्यान से सुनना, बोले हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जितना भी कार्य किया था, हालेलुया, जितना भी पढ़ाई किया था, हालेलुया, अब उस पढ़ाई के बाद अब उसके हिसाब से परीक्षा देने का समय आ गया है। हालेलुया। हम लोगों के भी जीवन में आता है। हालेलुया, है ना। अभी लोग जगह जगह मारकाट कर रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? एक तरह से परीक्षा है कि कौन कितना विश्वास में। कई लोग तो पेपर में पढ़ के ही थर थर आ रहे हैं। हालेलुया। अब उसका विश्वास का क्या लोगे? हालेलुया। अब खुद के साथ हो तो ऐसे लोग कहाँ टिकेंगे? हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर ये भी बोलता है कि तुम्हारा बाल का एक बाल भी बाका नहीं होगा, तुम धीरज से अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया। लेकिन एक तरफ यहां पर भी हम देख रहे हैं, अब्राहम को अब क्या हो रहा है? परीक्षा देना पड़ रहा है। हालेलुया। और याद रखना, जितना कठिन पद, मतलब जितना बहुमूल्य पद होता है, उतना कठिन परीक्षा होता है। हालेलुया। आप कलेक्टर का परीक्षा कैसा होता होगा? आप सोचिए, कितना दिन रात पढ़ाई करते होंगे, तब जाके वो लोग परीक्षा दिला करके पास होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता गिना जाता है। भाई, वो आने वाले समय में तो क्या होगा? तू वंश का पिता कहलाएगा। मूल वंश क्या लिखा है उसमें? अब्राहम के साथ आश्चर्य, मतलब पिता कहलाएगा तेरे द्वारा, है ना। मैं इस वंश को आकाश के तारे जितना तेरा संतान उत्पन्न करूंगा। ये सब आशीष दिया था ना उनको। हालेलुया, है ना। तो तू पिता कहलाएगा। उस अब्राहम को पूरे
संसार का पिता बनना है, विश्वासियों का पिता बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? उसको परीक्षा देना पड़ रहा है। हालेलुया। कठिन परीक्षा, मतलब मैंने कहा ना, जितना कठिन, जितना बहुमूल्य पद, उतना कठिन परीक्षा। हालेलुया। मान के चलो, उदाहरण के लिए हम हेलमेट को ले लेते हैं। हालेलुया, है ना। हेलमेट का परीक्षण कैसा होता है? हालेलुया, है ना। हेलमेट को बनाने के बाद उसमें 3 किलो गिराते हैं, 5 किलो वजन को गिराते हैं, और यदि वो टूट जाए तो कम से कम 100 किलो सहना चाहिए मार। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कहता है कि 40 की स्पीड से यदि हम जाएंगे ना, तो कम से कम 100 और 40 की स्पीड से जाते जाते किसी में टकरा गए तो ऐसा टकराते हैं जैसे 100 किलो का कोई चीज सर में गिरा हो। हालेलुया। तो हेलमेट का जब बनाते हैं तो हेलमेट को कैसे टेस्ट करते हैं? उसमें 100 किलो का बट गिरा करके देखते हैं फूटता है कि नहीं। हालेलुया। और फूट जाता है तो फेल हो गया टेस्ट में, परीक्षा में। हालेलुया। ठीक है। तो ऐसा परीक्षा अब्राहम को, सोने को भी कैसे टेस्ट करते हैं? आग में तपा करके। अब्राहम सोना ही तो बन रहा है, और हम लोग भी क्या बन रहे हैं? हम लोग भी क्या बन रहे हैं? अरे उसके वंश कहलाएंगे। जब हमारे पिता ने इतना कठिन परीक्षा दिया तो बेटों को नहीं देना पड़ेगा? हालेलुया। हम लोग भी तो सोने ही बन रहे हैं ना। परमेश्वर के बेटा बनना मतलब आसान बात है क्या? हालेलुया, है ना। हम लोग भी सोना बन रहे हैं, हम लोगों को भी टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर समाज वालों को विरुद्ध करके टेस्ट करता है। चलो इसका विश्वास टेस्ट किया जाए। 1 साल हो गया ये विश्वास में है। हालेलुया। 1 साल हो गया चर्च जाता है, मेरी आराधना करता है, तो चलो थोड़ा इसके समाज वालों को थोड़ा इसके विरुद्ध में खड़ा करके देखते हैं कितना है विश्वास। हालेलुया, है ना। टेस्ट करेगा, परीक्षा करेगा। ये सब परीक्षा है। हालेलुया। मेरा भी हुआ है। हालेलुया, मेरा भी हुआ है। और वचन ये भी कहता है कि जिसका परीक्षा नहीं हुआ वो संतान नहीं लिखा है, वह विचार की संतान है लिखा है। हालेलुया। क्यों भैया? है ना। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना भी देता है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर परीक्षा करता है और उस परीक्षा में देखता है कि हम स्थिर है कि नहीं। हालेलुया। मेरे समाज को खड़ा कर दिया गया, समाज वालों ने मेरा परीक्षा किया, पूरे गांव वालों ने मेरा परीक्षा किया, तो यहां जाता है हम छोड़ देंगे। छोड़ दो भैया। हालेलुया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। आज मुझे इतना सारा लोग मिले, इतने सारे समाज मिले। हालेलुया। वो तो खाने पीने तक ठीक थे। हालेलुया। मुझे ऐसा भाई मिला, हालेलुया, कि मैं बता नहीं सकता। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर परीक्षा करता है जो हर कोई का, है ना। इतने दिन से हम भवन जा रहे हैं, चलो अब इसका टेस्ट किया जाए। तो उसी प्रकार अब्राहम के जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ था उसके मुताबिक उसका अब क्या हो रहा है? परीक्षा हो रहा है। हालेलुया। और परीक्षा में पास होना है तो हालेलुया। अब पास होना है कि नहीं होना है आगे हम सीखेंगे। हालेलुया। आज कई लोग, मैंने कहा ना, आज विरोध हो रहा है वहां पर। हालेलुया। कहाँ? आमा बेड़ा गांव में। लोग यूट्यूब में देखकर, पेपर में ही देख करके थरथरा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग तो चर्च आना बंद कर दिए। अब ऐसे लोग क्या परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? हालेलुया। सोच करके देखो। थोड़ा सा सतावा के बारे में सुने, रूह कांपने लग गया। हालेलुया। सोचो, जो इस अवस्था में जो जूझ रहे हैं उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे। हालेलुया। उन लोगों के विषय में सोचो। अब्राहम का भी यहाँ पर परीक्षा हो रहा है। तो क्या परीक्षा हो रहा है? एक तो ले दे करके उसको पुत्र मिला है। हालेलुया। बुढ़ापे में कितना प्यार करता रहा होगा। अब परमेश्वर बोल रहा है कि उसको क्या कर? बलि चढ़ा दे। ये कम बड़ी परीक्षा है? हालेलुया। बताओ, है ना। अब्राहम, मैं सोचता हूं कि अब्राहम मुझे मार दे लेकिन मेरे बेटे को रहने दे, ऐसा सोचता हूं। हालेलुया। क्योंकि आज की तारीख में कोई बच्चे को, अरे बाप रे, कौन है ऐसा जो अपने बच्चे को बलिदान चढ़ाए? हालेलुया। कितना कठिन परीक्षा था उसका, क्योंकि पद भी बड़ा था। हालेलुया। सारे संसार के लोगों के, विश्वासियों के पिता बनना था। हालेलुया, है ना। इसलिए उसका परीक्षा कठिन था।
हालेलुया, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं जितना ज्यादा परीक्षा का पद है उतना कठिन हालेलुया टेस्ट है। जितना जितना सुंदर प्रोडक्ट है कहा जाए हालेलुया, उतना कठिन टेस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट सुंदर टेस्ट के बाद ही बनता है हालेलुया। टेस्ट में जो खरा निकला वही स्पेशल प्रोडक्ट है, उसी का मांग है, उसी का खरीदार है, उसी का महत्व है कहा जाए। समझ में आ रहा है हालेलुया। लेकिन जो टेस्ट में उड़ गया वो रिजेक्टेड है वो हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर हमें टेस्ट करे हालेलुया, उसमें आपको खरा निकलना है यदि आप बहुमूल्य बनना चाहते हैं तो हालेलुया। ठीक है, टेस्ट में खरा निकलना है हालेलुया, है ना। समझ गए हालेलुया। क्योंकि यहां पर परीक्षा इसलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर को, इधर ध्यान देंगे, बोलो हालेलुया। यहां पर टेस्ट अब्राहम का इसलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर को एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए था हालेलुया। ठीक है, समझ में आया। एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए था क्योंकि संसार के सारे विश्वासियों का पिता चुनना चाहता था, उसको बनाना चाहता था। इसके लिए उसके सामने एक परीक्षा लेकर के आया हालेलुया। क्या लेकर के आया? परीक्षा लेकर के आया हालेलुया। और सबसे पहले परीक्षा में क्या होता है? सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है परीक्षा में? हालेलुया, आपकी परीक्षा हाल में उपस्थिति। हालेलुया, परीक्षा हाल में उपस्थिति, ये मेन चीज है। आगे फिर पेपर बनाओ या ना बनाओ ये बात की बात है, उपस्थित रहोगे तभी तो पेपर बनाओगे हालेलुया, है ना। इससे पहले पढ़ना भी जरूरी है हालेलुया। अच्छे से अपने जीवन को संभाल, अपने विश्वास को, है ना, बरकरार रखना है कि जब कभी भी परमेश्वर परीक्षा ले तो हम विश्वास में खरा उतरे हालेलुया, है ना। विश्वासियों का पिता बनने जा रहा है अब्राहम, और उसके विश्वास का हालेलुया परमेश्वर क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है हालेलुया। ठीक है, विश्वास का परीक्षा ले रहा है। और परीक्षा में यहां पर हम देखते हैं, फिर से आइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, पहला पद हम फिर से पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ देख, बस आगे नहीं, बात इतना ही पद काफी है हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले परीक्षा हाल में हमारी उपस्थिति बहुत जरूरी है हालेलुया। क्योंकि उपस्थित नहीं रहेंगे तो परीक्षा से वंचित। यहां तो लोग कई महीनों तक संडे आराधना नहीं आते हालेलुया। ऐसे लोग क्या होंगे बताइए, आप ही लोग बताइए। कल परीक्षा करेगा परमेश्वर हालेलुया। कल परमेश्वर, जैसे परीक्षा में स्कूल में आते हैं तो क्या होता है? पहले अटेंडेंस होता है, हाजिरी होता है कि नहीं? पढ़ने वाले बच्चे लोग जानते हैं हालेलुया, है ना। दिलेश्वर वर्मा जी उपस्थित हो हालेलुया। ठीक है, यहां पर क्या बोला अब्राहम ने? अभी पढ़े ना, पहला अध्याय में क्या पढ़े? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कर परीक्षा की, हे अब्राहम, हाजिरी हो रहा है। ठीक है, क्या बोला अब्राहम फिर? उसने कहा, देख मैं यहाँ। देख, जैसे अब दिलेश्वर बोला, हाजिर हो हालेलुया। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले, है ना, परीक्षा चालू होने से पहले क्या किया? हे अब्राहम तू
कहाँ है? उसने क्या कहा? देख मैं यहाँ हूं, जैसे दिलेश्वर ने बोला। हालेलुया, देख मैं। अब हम ही गायब हैं तो आवाज लगा रहे परमेश्वर। हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। हालेलुया, है ना? तू कहाँ है? जैसे क्या बोलते हैं, आदम को परमेश्वर ने आवाज दिया। आदम को परमेश्वर ने बोला, हे आदम तू। क्या बोला आदम ने? मैं डर के मारे छुप गया। वो डर में छुपा था। हालेलुया, है ना? डर में छुपा था। हालेलुया, हमें डर में नहीं छुपना है। जैसे आज लोग परीक्षा में क्या हो रहा है, डर के पीछे छुप जा रहे हैं। हालेलुया, जब सतावा आता है, जब कोई भाई हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, जब किसी को गांव के मुखिया को हमारे विरुद्ध में खड़ा करते हैं, चर्च जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, तो क्या हो जाता है? नहीं जाओ भैया आज के बाद। डर में क्या हो गए? छुप गए। हालेलुया, है ना? इतने दिन तक आ रहे थे, अच्छा है, विश्वास अच्छा है, वचन सुने, सब किए, लेकिन परमेश्वर ने जब परीक्षा किया, परीक्षा में फेल हो गए। परमेश्वर ऐसे प्रोडक्ट को चुन रहा है। हालेलुया, और ऐसे प्रोडक्ट को ही वो क्या करता है? बहुमूल्य बनाता है। हालेलुया, ऐसे डर वाले प्रोडक्ट वो बहुमूल्य, जिंदगी बीत जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कभी भी स्पेशल प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, ठीक है? जिसका विश्वास अच्छा है, हालेलुया, है ना? देखो ना, कई लोग आज चर्चों में हैं, हालेलुया, पुराने से पुराने लोग, है ना? कहीं ना कहीं डर के कारण क्या हो रहे हैं, आज भी वो लोग वहीं के वहीं है। और जो अभी आए वो लोग, परमेश्वर उनको, ये नहीं है कि वो, परमेश्वर परीक्षा को देख रहा है कि कौन परीक्षा में सफल हो रहा है और उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया, है ना? इसलिए प्रभु ने बोला कि, है ना, जो अगले हैं वो पिछले होंगे, क्योंकि परीक्षा में सब क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। हालेलुया, अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास का जब परीक्षा हुआ तो वो स्पेशल प्रोडक्ट निकला। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे लोग। हालेलुया, आगे बढ़ते जाएंगे और पहले वालों के ऊपर अधिकार जमा करके आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर बढ़ाएगा ऐसा प्रोडक्टों को। हालेलुया, और ऐसे प्रोडक्ट लोगों को ही परमेश्वर क्या करता है? चुनता है। यहाँ पर भी ऐसा प्रोडक्ट परमेश्वर चुन रहा है। हालेलुया, जो आगे चल के विश्वासियों का क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। तो मैंने कहा परीक्षा में सबसे जो पहली बात हमें ध्यान रखना है वो है परीक्षा हॉल में समय से पहले उपस्थित होना। हालेलुया, समय से 10 मिनट पहले उपस्थित हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी आज परीक्षा है। हालेलुया, है ना? किसी अच्छा औहदे वाले जो परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? पहले से रात दिन नहीं सोते, है ना? मुझे कलेक्ट्रेट का एग्जाम देना है, कलेक्टर का एग्जाम देना है। बड़े बड़े जो एग्जाम देते हैं वो, उन लोगों को देखना। हालेलुया, कैसे वो लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे वो लोग अपना नींद गंवाते हैं। हालेलुया, और हमें तो परमेश्वर कलेक्टर से भी बढ़ करके पद दे रहा है। हालेलुया, दे रहा है कि नहीं? परमेश्वर की दृष्टि में मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी का पद बड़ा है या आपका पद बड़ा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी बड़ा है या आप बड़े हो? हालेलुया, उसका कोई वैल्यू नहीं है नरेंद्र मोदी का आपके सामने आत्मिक दृष्टि में। हालेलुया, भले ही वो अभी नहीं जानता, लेकिन बाद में जाएगा। एक धनवान मनुष्य था और एक निर्धन लाजर था, जो जूठन से उसका पेट भरता था उसके घर के सामने। हालेलुया, जब दोनों कोई मर करके गए तब धनवान ने दृष्टि किया, अरे यहाँ तो निर्धन लाजर मेरे घर के सामने पड़ा था। हालेलुया, वैसे मोदी भी देखेगा। हालेलुया, है ना? अरे ये तो वोट दिया रहा होगा, बोलेगा मोदी। हालेलुया, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, है ना? तो उसके सामने हमारा औहदा बड़ा है। हालेलुया, उसके हिसाब से हमारा परीक्षा होता है। तो मैंने कहा ना, सबसे पहली बात परीक्षा हाल में, बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। सबसे पहली बात, परीक्षा हाल में हमारा उपस्थिति मेन चीज है। हालेलुया, परीक्षा हाल से गायब
नहीं होना है। हालेलुया। परीक्षा हाल में आपकी उपस्थिति बनी रहना चाहिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम तू कहाँ है? अब्राहम ने क्या बोला? इधर देख प्रभु, यहां हो। हालेलुया। तब उपस्थित है, तभी तो आगे परीक्षा चालू होगा। हालेलुया। ठीक है, समय ज्यादा होगा, हो जाएगा, आगे ले जाऊंगा तो। हालेलुया। ठीक है, तो सबसे पहली क्या हुआ? उपस्थिति। परीक्षा में सबसे पहली बात उपस्थिति। हालेलुया। और इन बातों के पश्चात समझ गया ना क्या है इन बातों के पश्चात का मतलब? हालेलुया। उसके हिसाब से परीक्षा हो रहा है ना। अब तक आप चर्च है, मान के चलो 1 साल से आप चर्च है, 1 साल से आपने वचन सुना। अब 1 साल तक के आपने वचन को कितना समझा, उसके हिसाब से प्रभु आपको क्या करेगा? परीक्षा करेगा। हालेलुया। ठीक है, और उस परीक्षा में आपकी सबसे पहली चीज है, वो है आपकी उपस्थिति। हालेलुया। आपकी उपस्थिति वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ठीक है, जब अब्राहम को परीक्षा के लिए पुकारा गया तो अब्राहम बोला, देख मैं यहां हूं। हालेलुया। फिर आगे क्या हुआ? पढ़ते हैं 22 का 2 पद से। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिय्याह देश में चला जा। हाँ। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। हालेलुया। जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने उसको बोला। हालेलुया। परीक्षा का पहला प्रश्न। हालेलुया। अब उसको इसका उत्तर देना है। हालेलुया। उत्तर देने में उसने देरी नहीं किया। लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और सीधा उत्तर देने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पुकारा है, परमेश्वर ने मुझे प्रश्न किया, परमेश्वर ने मेरी परीक्षा किया है। हालेलुया। अब मुझे पास होना है, तो जरा भी देरी उसने नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था, उसको विश्वास था, उसके भी, क्योंकि अब्राहम की मरी हुई दशा में परमेश्वर ने उसको क्या दिया था? संतान दिया था। हालेलुया। 99-100 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में किसी का संतान होगा क्या? हालेलुया, है ना। लेकिन वह उसको दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि आकाश के तारे जितने तेरे वंश होंगे, संतान होंगे, और हम सब उसके संतान हैं। आज कितने लोग हैं पूरे संसार में, हालेलुया, जो वो उसके संतान कहलाते हैं। हालेलुया। सोच करके देखिए, है ना। तो परमेश्वर ने जब उसको बोला, उससे जब प्रश्न किया, तो उसने देरी नहीं किया उत्तर देने में। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे इस मरी हुई दशा में बच्चा दे सकता है, हालेलुया, वो परमेश्वर यदि मेरी बच्चा मर भी जाए तो जिंदा करेगा। और आगे पढ़ करके देखिए, यही हुआ। हालेलुया, है ना। जब उसका परीक्षा किया गया, चलो पढ़ते हैं 3 से पढ़ो, चलो पढ़ ही लेते हैं पूरा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने कंधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। देखो, ये जैसे परमेश्वर ने प्रश्न किया, ये अपना लकड़ी चीर लिया, काठी कस लिया, गधों के साथ 3 दिन के रास्ते में गया। 3 दिन तक के हम उसका मन विचलित हो सकता था, बदल सकता था। हालेलुया। लेकिन उसने, आज तो पल पल में हमारा मन बदलता है। हालेलुया, है ना। पल पल में क्या होता है? हमारा मन बदल। अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान कर रहा है, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, है ना। लेकिन क्या होता है, एक उदाहरण की बात बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। हालेलुया। ये बातें हमें समझने की जरूरत है।
परमेश्वर बोलता है कि सारा दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए दसवांश निकालने में दिक्कत होता है। सही कि गलत है? हालेलुया। है ना, दसवांश निकालने में क्या होता है? और जब वो इकलौता पुत्र मांगे तो हालेलुया। अरे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है, हम जैसे पापियों को दिया है उद्धार के लिए। हालेलुया। तो 100 में से 10 रुपए क्या मायने रखता है? हालेलुया, है ना। लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। कल चल के परमेश्वर पुत्र मांगे, वो तो बहुत बड़ी परीक्षा है। अरे दसवांश ही पहले परीक्षा है। हालेलुया, है ना। कोलगेट कंपनी वाले, बाटा कंपनी वाले, वो तो 90% देते हैं, केवल 10% अपने पास रखता है, और भी दुनिया का सबसे बड़ा नामी कंपनी है। हालेलुया। यानी 100 रुपए कमाता है, उसमें से 90 रुपया परमेश्वर के लिए निकालता है, और 10 रुपए जो बचता है उसमें वो अपना जीवन चलाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि 90 तू रख, 10 रुपया हालेलुया मेरे भंडार में ला। हालेलुया, ठीक है ना। तो एक उदाहरण के लिए मैंने बोला, वैसे हमारे सारे लोग ईमानदारी के साथ देते हैं। हालेलुया, लाते हैं। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए मैं बोला, तो परमेश्वर, अब सोच करके देखिए, जब 10 रुपए के लिए हमें दिक्कत हो रहा है, तो कल चल के कोई बड़ी चीज परमेश्वर हमें बोल दे, हालेलुया, तो क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो ये है। तो अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपनी गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें, 3 दिन के रास्ते में गया, 3 दिन तक के उसके चांस था कि उसका विश्वास डगमगा जाए। हालेलुया। लेकिन 3 दिन तक के उसका विश्वास नहीं डगमगाया। परमेश्वर ने मुझे बोला है, मतलब बोला है। वो गया 3 दिन के रास्ते में, और आगे पढ़ते हैं। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गधे के पास ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम, देखो यहाँ पर सेवकों को साथ नहीं ले गया, सेवकों को पहाड़ के नीचे गधे के पास, क्योंकि वो रुकावट हो जाते। अरे अब्राहम क्यों ऐसा कर रहे, अपने बेटे को क्यों चढ़ा रहे, पागल हो गया क्या, ये हो गया क्या, ऐसा रोक देते। हालेलुया। इसलिए सेवकों को क्या किया, तुम लोग यहीं पे ठहरो, हम दोनों बाप बेटे जाते हैं और बलिदान चढ़ा के वापस आएंगे भी बोल रहा है। ये एक भविष्यवाणी था। हालेलुया, है ना। ठीक है, आगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले। देखो यहाँ पर उसके पुत्र इसहाक ने अपने पापा अब्राहम से पूछा, सब चीज तो रखे हैं लेकिन बलिदान के लिए भेड़ नहीं लाए हैं। इसहाक को मालूम नहीं था कि मुझे ही बलिदान कर, हालेलुया। उसके बेटे को पता नहीं था, बाप को मालूम था कि मुझे इस बेटे को क्या करना है, बलि चढ़ाना है, परमेश्वर ने मुझे बोला है। हालेलुया। तब इसहाक ने अब्राहम से पूछा कि देखो सब चीज तो रखे लेकिन बलिदान चढ़ाने के लिए मेमना तो नहीं लाए हैं। तब अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर उसका उपाय खुद ही करेगा। पर अब्राहम को विश्वास था कि वो मेरे बेटे को जो दिया है इस समय वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसको एक वायदे पर विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारे जितना करूंगा। जब परमेश्वर ने ऐसा वायदा किया है तो वो, है ना, वादा दे करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो अपने वादे को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी रीति से करेगा। क्या ऐसा विश्वास है हमारे अंदर? हालेलुया। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास वाले प्रोडक्ट को परमेश्वर ढूंढ रहा है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, है ना। अब्राहम के समान विश्वास वाला। ठीक है, तो आगे फिर पढ़ते हैं क्या हुआ।
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने को बताया था पहुँचे, हाँ, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। देखो, है ना, लकड़ी चुन चुन करके वेदी बनाया और वेदी बना करके अपने पुत्र इसहाक को बांधा, बांध करके कहाँ रख दिया? वेदी के ऊपर, है ना। एक वेदी बोलने से एक चीता के समान कहा जाए, वैसी एक वेदी होता था। वो चीता नहीं बोल रहा हूं मैं उसको, वो वेदी होता था। वहां पर लोग क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया, है ना। ये वेदी भी पुरानी परंपरा है ना, जो आजकल गांव में देखना क्या होता है, घुमियार का चौरा बना रहता है, सहाड़ा दो बोलते हैं, उसका चौरा बना रहता है। ये सब क्या है? एक वेदी है। और इन सब चीजों में क्या किया जाता है? बलिदान। लेकिन ये दुष्ट के लिए बलिदान चढ़ाने का वेदी है। हालेलुया, पुराने नियम के हिसाब से। हालेलुया, है ना। अब नए नियम में हमें बलिदान की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। दाऊद कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। अब हमें जान देने की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर उपाय परमेश्वर ने, ओनली विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास कर और चल। किसी को भी कोई बलिदान, 1 रुपया रत्ती किसी को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। केवल यीशु के ऊपर विश्वास कर और उसके वचनों का पालन कर और चल, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, ठीक है। तो यहाँ पर वेदी बना करके इसहाक को क्या किया? बांध कर उसमें रख दिया। फिर 10 में लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया, है ना, अपने बेटे को रख दिया। अब छुरी को ले लिया, अपने बेटे को क्या करना है? उसको बलिदान करना है, मारना है। हालेलुया, छुरी को ले लिया। तब क्या हुआ? ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 11 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। परीक्षा के पहले भी उपस्थित था और परीक्षा के एंड में भी उपस्थित था। एंड तक उपस्थित था वो। कई लोग क्या होते हैं? शुरुआत में उपस्थित होते हैं, एंड में गायब हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। तो पहली भी उपस्थिति जरूरी है और लास्ट में जब परीक्षा हो जाए तब भी उपस्थिति जरूरी है। प्रभु ने बोला, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परीक्षा के अंत तक वो वही था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अभी आप परीक्षा दिला दिए, बाद में फिर गए, बाद में संसारिकता से समझौता कर लिए। हालेलुया, ऐसा नहीं। हालेलुया, एंड तक, है ना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 11 में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। दूसरा हाजिरी में भी कई स्कूल में क्या होता है? शुरू में जाओ तब भी हाजिरी होता है और छुट्टी में भी हाजिरी होता है ना, होता है कि नहीं भाई? शुरू में तो आया था, बीच में गायब तो नहीं हो गया, पता चला पिक्चर चला गया। हालेलुया। मैं भाई जाता था पहले। हालेलुया, ठीक है, मजाक के लिए थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर 2 बार हाजिरी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बार हाजिरी हो रहा है, ठीक है। अब 12 पद में उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हो गया तेरा परीक्षा कंप्लीट। हालेलुया, तू परीक्षा में अब पास हो गया। हालेलुया, अब तू, है ना, बहुमूल्य प्रोडक्ट परमेश्वर ने चुन लिया है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ऐसे लोगों से बाद में कुछ गलती गुनाह हो भी जाए तो, है ना, दिक्कत नहीं है। मतलब मैं गुनाह करना ये नहीं बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। छुट पुट यदि गिर जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे शैतान
और हमारा अभिषेक जो है लोगों को क्या करता है मालूम है? अट्रैक्ट करता है। हालेलुया, है ना। जैसे गंधी का तेल मरी हुई मक्खियों के कारण क्या लिखा है? बासने लगता है। हालेलुया। यदि हम सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक पहला पद, सबोपदेशक 812 पृष्ठ, 10 अध्याय पहला पद। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल मतलब गंध, एक खुशबू होता है। एक बार हमने सीखे थे वर्षा की गंध, है ना, सीखे थे ना, सौंधी सौंधी कितना खुशबू, गंध, है ना। तो यहाँ पर लिखा है गंधी का तेल, मतलब गंधी का तेल एक खुशबूदार तेल होता है। हालेलुया। और खुशबू के साथ साथ वो तेल क्या होता है? चिपचिपा भी होता है। ध्यान से समझना। हालेलुया। और उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर के कई सारी मक्खियां उसकी ओर आते हैं और आ करके तेल चिपचिपा होने के कारण वो चिपक जाते हैं। हालेलुया। कई सारी मच्छी, खुशबूदार तेल में यदि मक्खी चिपक गया बहुत सारे, तो वो बदबू हो जाएगा कि नहीं? वचन क्या कहता है? एक बार फिर से पढ़े। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल मतलब खुशबूदार तेल सड़ने और बसाने लगता है। समझ गए? हालेलुया। तेल क्या था? खुशबूदार था, लेकिन मरी हुई मक्खियों के कारण अब वो मक्खी सड़ गया, अब वो तेल क्या हो रहा है? बसा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। तो ऐसे लोग जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की चुनिंदा होते हैं, जिनको परमेश्वर दानों वरदानों से भरे रहते, गाने का बजाने का, है ना, ऐसे लोगों को जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है, ये अभिषेक क्या करता है मालूम है? लोगों को आकर्षित करता है। हालेलुया। लोग आकर्षित हो जाते हैं। हालेलुया। और आकर्षित जब हो, जैसे मक्खी खुशबू में क्या होता है? आकर्षित होकर के चिपक जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा जो अभिषेक है वो लोगों को क्या करता है? आकर्षित करता है। हालेलुया। और आकर्षित करने के कारण आकर्षित होकर के वो आते हैं और हमारे खुशबूदार जीवन को वो क्या कर देते हैं? बदबूदार बना देते हैं। हालेलुया। हमारा अभिषेक लोगों को आकर्षित करते हैं। हालेलुया, है ना। तो ऐसे अभिषेक पाए हुए लोगों को संभल कर भी चलना है। हालेलुया। क्योंकि एक गीत है, तू संभाल अपने पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। गिर न जाना अभिमान में, फंस न जाना मन के मोह में, नहीं तो तुझे पाताल में ले जाएगा। ऐसा हम गीत गाते हैं ना। हालेलुया। अपने आप को संभाल के कहीं तेरा अभिषेक छीन न ले। हालेलुया। ठीक है। तो ऐसे अभिषिक्त व्यक्तियों को, ऐसे प्रोडक्टों को, हालेलुया, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो परीक्षा में हमें क्या होना है? स्थिर रहना है। पहले तो